नाजरीन आदाबर्ज है। MCN उर्दू न्यूज़ के रायदही अपडेट्स के इस दूसरे नशरिए में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। MCN न्यूज़ के रूह रवां और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने शहर के देसड़ा पब्लिक स्कूल के रायदही मरकज़ पर अपने रायदही के हक़ का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। लोकशाहीच्या जागृत विचारासाठी प्रत्येकाने मतदान करावं ही माझी आग्रहाची विनंती। आपला मतदानाचा हक्क गमवू नका। 5 वर्षातूनच एकदा वेळ येते। स्पोर्ट्सली खेळाडू वृत्तीनं मतदान करा, आग्रहाची विनंती। शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व रुकन असेंबली संजय शिरसाट ने रायदही के बाद अपने तासुरात का इजहार किया है। आइए देखते हैं क्या कहा संजय शिरसाट ने। आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे आव्हान सर्व जनतेला केलं की आपला मतदानाचा हक्क हा बजावलाच पाहिजे। एक लोकप्रतिनिधी नात्यानं नाही, परंतु एक मतदार म्हणून आज आम्ही आमच्या मतदानाचा सहकुटुंब हक्क या ठिकाणी बजावलेला आहे। आणि आपण पाहत असाल की सर्वसामान्य माणसामध्ये सुद्धा तो उत्साह आज दिसून येतोय। प्रत्येक जण मला मतदान करायचं या भावनेने बाहेर निघालेला आहे आणि मला वाटतं मतदानाची टक्केवारी वाढणे याचाच अर्थ महायुतीचा विजय होणे असं मी मानतो। म्हणून नरेंद्र मोदी साहेबांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनवण्याची जे काही आमच्या सर्वांची जी इच्छा होती ती पूर्ण होताना दिसते। म्हणून मी मतदारांचे सुद्धा या ठिकाणी आभार मानणार आहे। ते काय भारी पडले हे जनता ठरवणार आहे। तुम्हाला स्वतःवर असलेला हा जो गर्व आहे, या गर्वामुळेच उबाटाची झालेली ही दशा ही तुम्हाला 4 तारखेला दिसून येईल। म्हणून अहंकार नसावा। तुम्हाला असलेला स्वाभिमानानं जर तुम्ही काही बोलत असाल तर ठीक आहे, परत अति अहंकार हा तुम्हाला खड्ड्यात घेऊन जाईल हे निश्चितच जनता तुम्हाला दाखवून देणार। निश्चित आज ऊन पण नाही आहे आणि 65% वर तर निश्चितच जाणार आहे। आणि संभाजीनगरमध्ये प्रत्येकाच्या मनोमन मला धनुष्यबाणाला मतदान करायचं हे काही भावना जी निर्माण झालेली आहे, त्यामुळे ही टक्केवारी वाढणार आहे। माझं मत म्हणजे मोदींना मत, हे जी काही एक वेगळं वातावरण निर्मिती झाली त्याचा परिणाम निश्चित मतदानावर होणार आहे। रायदही की सरगर्मियों के दौरान धूप लगने या सेहत से मुताल्लिक़ दीगर कोई मसला दरपेश आए तो फौरी राहत रसानी के लिए म्यूनसिपल शोबे सेहत की जानिब से मुस्तैद इंतजामात किए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर सेहत अमला व मेडिकल किट फराहम किए गए हैं। नाजरीन, आज 13 मई को की जा रही लोकसभा चुनाव की रायदही के दौरान वोटर्स या इलेक्शन इंतजामात पर मामूर अमले के अफसरान व मुलाजमीन को धूप की शिद्दत के सबब अगर कोई मसला दरपेश आ जाए या वोटिंग के दौरान किसी को सेहत व तबीयत बिगड़ जाने जैसी सूरत हाल पेश आए तो ऐसी सूरत में फौरी तिब्बी राहत पहुँचाने की गर्ज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की जानिब से इमरजेंसी राहत रसानी के इंतजामात हर पोलिंग बूथ पर किए गए हैं। इस तरह की मालूमात म्यूनसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड ने दी है। उन्होंने बताया कि इस गर्ज से इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर पर मेडिकल शोबा कायम किया गया है और यहाँ 23 एम्बुलेंस भी तैयार रखी गई हैं। इसी तरह हर बूथ पर तिब्बी अमला और दवाइयों के किट भी फराहम किए गए हैं। नमस्कार। उद्या दिनांक 13 मे 2024 रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे। त्यासाठी प्रशासन पूर्णतः सज्ज आहे। मनपाचे माननीय प्रशासक तथा आयुक्त जी श्रीकांत सर आणि आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉक्टर पारस मंडलेचा सर यांच्या आदेशानुसार व मार्गदर्शनानुसार सर्व लोकेशन्सवर मतदानाच्या सर्व लोकेशन्सवर वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आलेले आहे। त्यासाठी वैद्यकीय पथकामध्ये एक आमचा आरोग्य कर्मचारी असेल आणि एक आशाताई असेल। मेडिसिनचे 2 प्रकारचे किट येणार आहेत। एक निवडणूक विभागाकडनं आहे आणि एक प्रत्यक्ष मनपाकडनं मेडिसिनचं किट तयार करण्यात आले, ज्यामध्ये ORS, पॅरासिटामॉल जे आवश्यक ड्रग्ज आहेत ते, शिवाय कोणी चक्करून पडलं, कोणाला काही लागलं तर फर्स्ट एड किट म्हणून तर ड्रेसिंगचं सामान आहे। शिवाय कुठेही कचरा होऊ नये म्हणून सॉलिड वेस्ट आणि बायोमेट्रिक वेस्टच्या बॅग्स पण दिलेल्या आहेत। आणि मतदारांमध्ये किंवा तिथे निवडणुकीचे जे कर्मचारी त्यांच्यामध्ये उष्माघाताबद्दल जनजागृती आपण 2-3 दिवस आधीपासूनच एरियामधून करत आहोत। शिवाय त्याचे पोस्टर्स पण आपण त्या ठिकाणी डिस्प्ले करणार आहोत। कुणाला काहीही त्रास झाला तरी आपली पूर्ण टीम सज्ज आहे। त्यांना ट्रेनिंग पण त्यासाठी 3-4 दिवस आधीपासून वेगवेगळ्या ट्रेनिंग्स आयुक्त सरांच्या लेवलला, MO सरांच्या लेवलला होत आहेत आणि ते सर्व ट्रेनिंग्स आपण कर्मचाऱ्यांचं पण घेतलेलं आहे। शिवाय
त्यासाठी ॲम्ब्युलन्सेस पण तैनात करण्यात आहेत. एकूण 23 ॲम्ब्युलन्सेस तैनात करण्यात आहेत. त्यापैकी 9 मनपाच्या आहेत, 108 गाडी, 6 ॲम्ब्युलन्सेस आहेत आणि प्रायव्हेटमधनं आपल्याला 8 ॲम्ब्युलन्स मिळालेले आहेत, ज्या वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये आपण डेप्यूट केलेले आहेत. कुणाला काही गरज पडली तर आपल्याला शिफ्ट करता यावं. शिद्दत की गर्मी और धूप को देखते हुए श्री कच्छ कड़वा पाटीदार समाज की जानिब से वोटर्स के लिए ठंडा मशरूब तकसीम किया गया। आया है कि इस बार लोकसभा चुनाव गर्मियों के शदीद और सख्त जानलेवा मौसम में दरपेश हैं। गर्मी और धूप का आलम यह है कि लोग दोपहर के औकात में बाहर निकलने के बजाय घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे ही में आज जब रायदही का आगाज़ हुआ तो मौसम की शिद्दत में रायदही के लिए आए वोटर्स की प्यास बुझाने और उन्हें राहत देने की गर्ज से श्री कच्छ कड़वा पाटीदार समाज की जानिब से ठंडे मशरूब की तकसीम की गई, जिससे गर्मी के वक्त में वोटर्स फैज़याब हुए और मज़कूरा श्री कच्छ कड़वा समाज के इस इक़दाम की सताइश की। लोकसभा चुनाव में कई माजूर व अपाहिज अफराद के अलावा मुअम्मर अफराद ने भी मुतअद्दिद पोलिंग बूथों पर वोट डाले। इसी तरह दीगर मर्द व ख़वातीन वोटर्स ने भी वोटिंग की है। आइए देखते हैं चंद मनाजिर। नाजरीन, यूँ तो चुनाव कमीशन ने माजूर व अपाहिज अफराद के लिए होम वोटिंग का नज़म किया था, ताहम सभी माजूर अपाहिज और मुअम्मर अफराद ने इस सहूलत से फ़ायदा न उठाया तो अक्सर ने अपने इंदराज ही नहीं करवाए थे और किसी तरह पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ही वोट डालने को तरजीह दी। आज हुई वोटिंग के दौरान ऐसे कई मुअम्मर अफराद जो 85 साल तक की उम्र के ज़ुमरे के भी थे, अपने हामियों और अजीज़ व क़ारिब के सहारों पर तो कहीं व्हील चेयर वगैरह के ज़रिए अपने अपने पोलिंग सेंटरों पर आए और उन्होंने रायदही को जमहूरी फरीज़ा समझते हुए लाजिमन अपने वोट किए। क्रांति चौक वार्ड के श्रेयस बालक मंदिर के पोलिंग बूथ पर चढ़ती धूप में रायदहिंदों को कतार लगाए देखकर मन से ओहदेदारान मुश्तइल हो गए और फौरन मंडप लगाने का मुतालबा किया। श्रेयस बालक मंदिर जे क्रांती चौक वॉर्ड आहे त्या ठिकाणी बूथवर आहे आणि तुम्हाला सगळ्या गोष्टी दाखवतो। निवडणूक आयोगाचा गलथानपणा कशाला म्हणतात, हे सगळे सिनियर सिटीजन सकाळपासून उन्हात उभे आहेत। निवडणूक आयोगाने पैसे दिल्यानंतर देखील कॉन्ट्रॅक्टर इथे येत नाही। निवडणूक आयोगाने पैसे खाल्ले का कॉन्ट्रॅक्टरनी खाल्ले, हा यांचा गलथानपणा आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, इथलं एक एक मतदान महत्त्वाचं असताना जर अशा प्रकारचं जर काम यांच्याकडनं होत असेल तर ह्यांच्यावर कारवाई का करायची नाही, हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे। पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये जर इथं टेंट टाकलं गेलं नाही तर मात्र आम्ही ह्याच्यावर आक्षेप घेऊन जाणून बुजून केले गेलेलं आहे हा आरोप मी त्यांच्यावर लावतो आणि जे 5 मिनिटांना करायचं ते आम्ही करून दाखवू। शहर के सभी मराकिज़ पर पुरअमन तरीके से रायदही के अमल जारी हैं, ताहम भड़कल गेट इलाके के एक बूथ पर ईवीएम में खराबी की इत्तला मिली है। तफसीलात के मुताबिक भड़कल गेट इलाके के नूतन माध्यमिक विद्यालय में कायम बूथ नंबर 203 पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी आ जाने के सबब यहां कुछ देर के लिए वोटिंग रोक दी गई थी और रायदहिंदों को इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ी और फिर यहां नई ईवीएम लगाई जाने के बाद दोबारा वोटिंग शुरू कर दी गई। इसी के साथ ये नशरिया यहीं ख़त्म होता है। दोबारा फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।